तो भाई एनए की तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्जाम अगले महीने लगा हो, तो मैं आपको एनए के एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन करा दूंगा। मैं आपको 1200 से ज्यादा क्वेश्चन करा दूंगा, जिसका फायदा आपको यह मिलेगा कि आपका जीके का और साइंस का कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर से बाहर नहीं जाना जाएगा। बस आपको ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाना, आपका जब भी एग्जाम लगे बस यही सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है वहां पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सॉल्व कराते हैं आपको एनए के एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चनों को। ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते जाइएगा। वही दोस्तों, ये पार्ट 12 है। अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर पहले वाले पार्ट देख लीजिएगा, वो सारे भी क्वेश्चन आप नोट कर लेना। सबसे पहले हम आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। जो बायोलॉजी का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। यह क्वेश्चन आपको एआरओ भोपाल में 2015 वाले एनए के एग्जाम में पूछा गया था, और इसमें पूछा क्या गया था, कौन सा अंग भोजन का मुख्य पाचक और अवशोषक होता है। और इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसमें जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा अमाशय, दूसरा था यकृत, तीसरा था कॉलन और चौथा क्या था हमारा छोटी आंत। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा अंग भोजन का मुख्य पाचक और अवशोषक होता है, वह हो जाएगा हमारा छोटी आंत। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमसे पूछा गया था कि वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2016 वाले एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा टाइफाइड, दूसरा था हैजा, तीसरा था जुकाम और चौथा क्या था टिटनेस था। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाले रोग कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा जुकाम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। वही दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपको एनए के एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते जाइएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमसे पूछा गया था कि कैंसर का उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में 2015 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन थे, पहला था हमारा हीलियम, दूसरा था आर्गन, तीसरा था क्रिप्टॉन, चौथा क्या था रेडॉन था। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी हो जाएगी, वह हो जाएगी रेडॉन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमसे पूछा गया था कि ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा मैदा और खमीर, दूसरा था हमारा मैदा और बेकिंग पाउडर, तीसरा था हमारा मैदा और बेकिंग सोडा और चौथा क्या था मैदा और घी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या हो जाएंगे, मैदा और खमीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमसे पूछा गया था कौन सा पादप मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होते हैं। और यह क्वेश्चन का एआरओ दानापुर में 2015 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा एपीफाइट, दूसरा था हमारा जीरोफाइट और तीसरा था हमारा सीओफाइट और चौथा क्या था हमारा हेलियोफाइट। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कौन सा पादप मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होते हैं, वह हो जाएगा हमारा जीरोफाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 था। इसमें हमसे पूछा गया था पौधे किस प्रक्रिया में प्रजनन करते हैं। और जो भाई आर्मी एनए के नोट्स लेना चाहते हैं और उनका एग्जाम बहुत पास आ गया और इतना टाइम बिल्कुल नहीं बचा है कि वो नोट्स बना सके, तो दोस्तों यह नोट्स उनके लिए बहुत ही जरूरी है। हम आपको इस नोट्स में बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और जीके जीएस के, इन सभी के एनए के एग्जाम में आए हुए सभी के 1,000 क्वेश्चन से ज्यादा आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सभी सब्जेक्ट के नोट्स, यानी जैसे बायोलॉजी हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इन सभी के नोट्स आपको हैंड राइटिंग में प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं दोस्तों, अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आप 40 से ज्यादा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। यह क्वेश्चन आपका एआरओ धनबाद में 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन थे, पहला था परागण, दूसरा था हमारा संगठन, तीसरा था भोजन और चौथा क्या था वाष्पता। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी पौधे किस प्रक्रिया में प्रजनन करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा परागण में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमसे पूछा गया था कि छिली हुई सब्जियों को धोने में कौन सा विटामिन निकल जाता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ अगरतला में 2015 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा विटामिन ए, दूसरा था विटामिन बी, तीसरा था विटामिन डी और चौथा क्या था विटामिन ई। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी छिली हुई सब्जियों के धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो विटामिन सी निकल जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था और इसमें हमसे पूछा गया था कि मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है। और यह क्वेश्चन आपका यारो अहमदनगर में 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे चार ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा रेशा, दूसरा था अंडाशय, तीसरा था वर्तिका और चौथा क्या था वर्तिकाग्र। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है, वह हो जाएगा अंडाशय में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें हमसे पूछा गया था कि लीवर किससे भरपूर होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ बनारस में 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे चार ऑप्शन दिए गए थे, पहला था शर्करा, दूसरा था हमारा वसा घुलनशील विटामिन और तीसरा था हमारा खनिज, चौथा क्या था प्रोटीन था। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी लीवर किससे भरपूर होता है, तो वह प्रोटीन से भरपूर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें हमसे पूछा गया था कि रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ उधमपुर में 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे चार ऑप्शन थे, पहला था हमारा एनीमिया, दूसरा था हमारा हीमोफीलिया, तीसरा था हमारा पॉलीसाथेमिया और चौथा क्या था हमारा ल्यूकेमिया। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है, वह बन जाती है पॉलीसाथेमिया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें। दोस्तों आशा करता हूँ आपने ये बायो के 10 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। इसके बाद आपको केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ, जो कि आपकी आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे गए थे। और हमारा केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है कि गोबर गैस के प्रमुख घटक क्या हैं। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे चार ऑप्शन क्या थे? पहला था हमारा प्रोपेन, दूसरा था ब्यूटेन और तीसरा था मीथेन और चौथा क्या था एथिलीन था। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या होता है, वह हो जाएगा मीथेन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमसे पूछा गया था कि कार्बन की संयोजन शक्ति क्या है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे चार ऑप्शन क्या थे? पहला था 1, दूसरा था 2, तीसरा था 3 और चौथा क्या था 4। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कार्बन की संयोजन शक्ति क्या होती है, तो वह 4 होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेना, आपका जब भी एनए का एग्जाम लगेगा वहां पे यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे वहां पे। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमसे पूछा गया था कि पके केले में पाए जाने वाले प्रमुख अम्ल है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे चार ऑप्शन क्या थे? पहला था हमारा फार्मिक अम्ल, दूसरा था हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा था हमारा मैलिक अम्ल, चौथा क्या था हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल रहा है ऑप्शन नंबर सी, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पके केले में पाए जाने वाला प्रमुख अम्ल कौन सा होता है, वह हो जाता है हमारा मैलिक अम्ल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था। इसमें हमसे पूछा गया था कि बायोगैस किससे बनाई जाती है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गुवाहाटी में 2019 के एनए के एग्जाम में आया हुआ था। और जो हमारे चार ऑप्शन थे, पहला था हमारा किण्वन, दूसरा था हमारा ऑक्सीकरण, तीसरा था हमारा वायुजीवी शोषण और चौथा क्या था हमारा तनुकरण था। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि बायोगैस किससे बनाई जाती है? बायोगैस बनती है किण्वन से द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमसे पूछा गया था कि ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ कैथर में 2015 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे चार ऑप्शन क्या थे? पहला था नायलॉन, दूसरा था हमारा कृत्रिम रेशम, तीसरा था हमारा टेरिलीन और चौथा क्या था हमारा रबड़ था। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है, तो वह टेरिलीन के निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 था। इसमें हमसे पूछा गया था कि सिरके का पीएच लगभग होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ मऊ में 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे चार ऑप्शन क्या थे? पहला था 7, दूसरा था 3, तीसरा था 8 और चौथा क्या था 1 था। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी सिरके का पीएच लगभग कितना होता है, वह होता है 3 के लगभग बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा।
और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 था। इसमें हमसे पूछा गया था कि किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला था लिग्नाइट, दूसरा था पिट, तीसरा था बिटुमिनस और चौथा क्या था? एंथ्रेसाइट था। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा, ऑप्शन नंबर डी उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो वह एंथ्रासाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 था। इसमें हमसे पूछा गया था कि सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजन अभिकर्मक क्या है, और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया में 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन थे, पहला था हमारा सोडियम क्लोराइड, दूसरा था हमारा एल्कोहल, तीसरा था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा क्या था? हमारा क्लोरीन था। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजन अभिकर्मक क्या होता है? वह हो जाएगा हमारा क्लोरीन हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 था। इसमें हमसे पूछा गया था कि भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी, और यह क्वेश्चन आपका एआरओ मऊ में 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन थे, पहला था हमारा फिनाल आइसोसाइनेट, दूसरा था हमारा एसिटिलीन और तीसरा था हमारा एथिलीन और चौथा क्या था? हमारा मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा, ऑप्शन नंबर डी उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी, तो वह हो जाएगी हमारा मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 था। इसमें हमसे पूछा गया था कि कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के होते हैं, और यह क्वेश्चन आपका एआरओ रांची में 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन थे, पहला था हमारा सहसंयोजी यौगिक, दूसरा था हमारा आयनिक यौगिक, तीसरा था हमारा समन्वयी यौगिक और चौथा क्या था? हमारा अंतराली यौगिक। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा, ऑप्शन नंबर ए उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के होते हैं? वह होते हैं सहसंयोजक यौगिक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपने केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। इसके बाद आपको फिजिक्स के 10 क्वेश्चन नोट कराऊंगा, जो कि आपके आर्मी एनएक एग्जाम में पूछे गए थे। और जो कि हमारा पहला क्वेश्चन था कि बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं, और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला था हमारा निम्न दाब, दूसरा था निम्न घनत्व और तीसरा क्या था? हमारा निम्न श्यानता और चौथा क्या था? हमारा निम्न तापमान। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है निम्न घनत्व, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं, तो वह निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था। इसमें हमसे पूछा गया था कि आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है, और यह क्वेश्चन आपका एआरओ आगरा में 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा किलोग्राम प्रति मीटर, दूसरा था हमारा किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर और तीसरा था हमारा किलोग्राम प्रति घन मीटर और चौथा क्या था? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है? वह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्योंकि क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व दो घनत्वों का अनुपात होता है, यह इकाई विहीन राशि होती है। अतः विकल्प डी ही आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। वहीं पे अगर ये पूछता है कि घनत्व की इकाई क्या है, अगर इतना पूछा होता है कि घनत्व की इकाई क्या हो जाता है, तो उसका सही आंसर हो जाता है हमारा किलोग्राम प्रति घन मीटर, तब इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 था। इसमें हमसे पूछा गया था कि भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है, और यह क्वेश्चन आपका एआरओ मेरठ में 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन थे, पहला था हमारा न्यूटन सेकंड, दूसरा था जूल सेकंड और तीसरा था हमारा अर्ग सेकंड और चौथा क्या था? पास्कल सेकंड। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या हो जाएगी? वह हो जाएगी न्यूटन सेकंड हो जाएगी। यानी भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या हो जाएगी? यानी न्यूटन सेकंड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमसे पूछा गया था किस वैज्ञानिक ने गति के नियम दिए थे, और यह क्वेश्चन आपका एआरओ अहमदनगर में 2003 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा गैलीलियो, दूसरा था न्यूटन, तीसरा था आइंस्टीन और चौथा क्या था? बॉयल था। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी किस वैज्ञानिक ने गति के नियम दिए थे? किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमसे पूछा गया था ध्वनि नहीं गुजर सकती है,
और यह क्वेश्चन आपका एआरओ धनबाद में 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन क्या थे, पहला था हमारा जल से, दूसरा था हमारा स्टील से, तीसरा था वायु से और चौथा क्या था निर्वात से। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर डी उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ध्वनि नहीं गुजर सकती, ध्वनि कहाँ से नहीं गुजर सकती, वह निर्वात से नहीं गुजर सकती। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमसे पूछा गया था कि रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा फ्रीजर में जमा हुई बर्फ द्वारा, और दूसरा था हमारा संपीड़ित गैस का सहसा प्रसार द्वारा, और चौथा क्या था हमारा वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा, और चौथा क्या था हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है, वह होता है वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 था। इसमें हमसे पूछा गया था सेकंड के लोलक की काल अवधि कितनी होती है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ मऊ में 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा 1 सेकंड, दूसरा था हमारा 2 सेकंड, और तीसरा था हमारा 0.5 सेकंड, और चौथा क्या था हमारा 1.5 सेकंड। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी सेकंड लोलक की काल अवधि कितनी होती है, वह होती है हमारी 2 सेकंड होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 था। इसमें हमसे पूछा गया था कि जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब इसकी क्या बढ़ जाती है। और यह क्वेश्चन का एआरओ भोपाल में 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन थे, पहला था हमारा गतिज ऊर्जा, दूसरा था हमारा द्रव्यमान, तीसरा था हमारा त्वरण, और चौथा क्या था स्थितिज ऊर्जा था। जिसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब इसकी क्या बढ़ जाती है, उसकी त्वरण उसका बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें हमसे पूछा गया था कि बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ अगरतला में 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन थे, पहला था द्रव्यमान, दूसरा था ऊर्जा, तीसरा था रैखिक संवेग, और चौथा क्या था दाब था। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में किसका संरक्षण है, तो वह हो जाएगा ऊर्जा का। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें हमसे पूछा गया था कि शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है। और पूछ किस पर रहा, फ़ारेनहाइट पर। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा 32, दूसरा था 0, तीसरा था 48, चौथा क्या था 37। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर ए उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है, तो वह 32 फ़ारेनहाइट पर क्या हो जाएगा, जम जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आशा करता दोस्तों आपने फिजिक्स के 10 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। दोस्तों इसके बाद आपको जीके जीएस के 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाला, जो कि एनएक एग्जाम में पूछे हुए थे। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेना, आपका जब भी एग्जाम लगेगा वहां पे यही सारे क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और जो हमारा जीके जीएस का पहला क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा गया था कि भारत रत्न और पद्म विभूषण कब शुरू हुआ था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे, पहला था हमारा 1957, दूसरा था 1954, तीसरा था 1857, और चौथा क्या था 1976। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी भारत रत्न और पद्म विभूषण कब शुरू हुआ था, यह शुरू हुआ था 1954 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था। इसमें हमसे पूछा गया था कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा 26 जनवरी 1947, दूसरा था हमारा 15 अगस्त 1956, और तीसरा था हमारा 26 जनवरी 1950, और चौथा क्या था हमारा 26 जनवरी 1952। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी हमारा संविधान कब लागू हुआ था, वह लागू हुआ था यानी 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप से लागू हो गया था। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 था। इसमें हमसे पूछा गया था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन था हमारा 18 जून 1957, और दूसरा था हमारा 23 जून 1757, और तीसरा था हमारा 24 मई 1956, और चौथा क्या था हमारा 23 अप्रैल 1954। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा।
और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 था और इसमें हमसे पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे, पहला था हमारा 13 अप्रैल 1919, दूसरा था हमारा 13 अप्रैल 1921, तीसरा था हमारा 11 अप्रैल 1920 और चौथा क्या था हमारा 13 अप्रैल 1956। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर ए उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे, पहला था हमारा 5 सितंबर, दूसरा था हमारा 5 दिसंबर, तीसरा था हमारा 5 जून और चौथा क्या था हमारा 5 मई था। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 था, इसमें हमसे पूछा गया था यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। और यह क्वेश्चन का एआरओ लखनऊ में 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे, पहला था पेरिस, दूसरा था अमेरिका, तीसरा चीन और चौथा क्या था इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर ए उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वह स्थित है पेरिस में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ धनबाद में 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे, पहला था रविशंकर, दूसरा था जयशंकर, तीसरा विष्णु शर्मा और चौथा क्या था कालिदास था। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है, वह लिखा गया है विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ आगरा में 2017 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे, पहला था हमारा दादा भाई नौरोजी और दूसरा था हमारा वल्लभ भाई पटेल और तीसरा था हमारा भीमराव अम्बेडकर और चौथा क्या था हमारा एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर ए उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमसे पूछा गया था कि मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर में 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे, पहला मणिपुर, दूसरा राजस्थान, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा क्या था मध्य प्रदेश। तो मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल का लोक नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10 था, इसमें हमसे पूछा गया था कि नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ अहमदनगर में 2015 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे, पहला तुम्हारा 12 मार्च 1930, दूसरा तुम्हारा 12 मार्च 1931, तीसरा तुम्हारा 15 जून 1956 और चौथा क्या था 12 मई 1976। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिन भाइयों का आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर ए उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, तो यह शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों आशा करता हूँ आपने ये 40 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। दोस्तों ये सारे सभी क्वेश्चन आप नोट करते जाना, आपको जब भी एनए के एग्जाम का लगेगा वहां पे यही सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं आपको 1200 से ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा, जिसका फायदा आपको यह मिलेगा, आपको जब भी आर्मी एनए का एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे आपको कोई भी जीएस का और साइंस क्वेश्चन आपको कोई भी छूटेगा नहीं वहां पे। बस आप ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेना और इसके बाद पेपर देने जाना। और जो भाई नोट्स लेना चाहते हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके नोट्स ले सकते हैं। इसमें क्या होगा, जब तक जितने भी एनए के एग्जाम हुए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे उसी में प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि आगे भी चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।